Hello everyone. Today we will do MCQs or 1 mark questions of chapter 1 number systems class 9th. So first question that I am taking, express 1.3 bar in P upon Q form. So this is a small question of 1 mark and the options given are 4/3, 5/3, 5/4 and D none. So question without options can also be asked. If sometimes MCQ test is conducted, then the options are given. How will you solve? Let x be a rational number, so x will be written as 1.3 bar. Now on how many digits after the decimal bar is there? Only on one digit after the decimal there is bar. I can name this equation as 1. सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार दिया गया है, तो सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर ही बार है। तो जब भी 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आपने इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1.3 बार मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 10x विल बी इक्वल टू 10 में कितनी जीरोज हैं? 1, तो 1.3 बार को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3 बार का मतलब क्या है? 1.333333 सो ऑन। आप इसको 1.33 बार भी लिख सकते हो। और जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो है, डेसिमल 1 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाता है, तो 13.3 बार बनेगा। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल देना है। फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, तो 2 - 1 गिव्स 10x। ये इक्वेशन 2 है, इसके लेफ्ट में 10x है और 1 के लेफ्ट में क्या है? x। 10x - x 13.3 बार माइनस 1.3 बार। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे, ये आएगा 9x। और 13.3 बार में से 13.3 बार में से क्या माइनस करेंगे? 1.3 बार। तो ये 3 बार माइनस 3 बार तो 0 हो जाएगा। 3 - 1 इज 2 एंड दिस पॉइंट के बाद 0 कैंसिल, 12। तो x की वैल्यू आएगी 12/9। 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। तो क्या आंसर आया? 4/3। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट मानी जाएगी, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं एमसीक्यू की कैटेगरी में। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्रेस 0.9 बार इन P अपॉन Q फॉर्म। अब क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। कैसे करोगे? x को पहले किया 0.9 बार के बराबर 1। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है डेसिमल के बाद? ओनली 1 डिजिट के ऊपर, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ। 10x इज इक्वल टू, अगर मैं 0.9 बार को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल एक डिजिट राइट आएगा, तो ये बनेगा 9.9 बार। मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अगर 1 मार्क में है तो आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। फिर 2 - 1 गिव्स 2 - 1 यानी 10x - x क्या बनेगा? 9x। 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9। आप चाहे रफ वर्क में इसको करके देख सकते हो। सो 9/9 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1। अब जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जैसे आप कुछ भी लिख लो यहाँ पर, 5 √2
you can write here 20, 5 under root 20 and 7 अंडर रूट 5। अब आपने इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है? सोल्यूशन 5 अंडर रूट 20 को मल्टीप्लाई करना है 7 अंडर रूट 5 से। तो सबसे पहले होल नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 7, और जब होल नंबर मल्टीप्लाई कर लिए तो अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 5, राइट। तो 5 7 जार क्या आएगा? 35, और अंडर रूट 20 मल्टीप्लाइड 5, ये अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ गया 35, 25 जार 100, 35। आप सभी को 100 का अंडर रूट की वैल्यू पता है 10, तो 35 इंटू 10 क्या बनेगा? 350। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीजें होती है उसको क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे आपको क्वेश्चन डबल दे दे कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ, what will be value of, जैसे 2.36 बार, यहां बार लगा इसके ऊपर, प्लस 0.23 बार, ऐसे। अब आपको इसको P अपॉन Q फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, राइट। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? जैसे मान लो इसको आपने साइड में रफ में कर लिया, जैसे P की वैल्यू थी या X की वैल्यू थी ये 2.36 बार, तो आपने 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100x इज इक्वल टू ये बनेगा 236.36 बार। 2 में से 1 माइनस किया 99x आएगा, और 236.36 बार में से ये माइनस किया 234 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 234 अपॉन 99। ये 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, 2 3 8 जार, राइट। और फिर 3 से 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 6 जार, तो x की वैल्यू आ रही है 26 अपॉन 11, तो मैं इसकी जगह 26 अपॉन 11 लिख देता हूं। अब ये 0.23 बार है, तो इसको भी सॉल्व करें। x है 0.23 बार, तो बार 2 डिजिट्स के ऊपर है, तो 100x 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आएगा 23.23 बार, 100 माइनस 1 99x, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 23 आएगा, x इज इक्वल टू 23 अपॉन 99। तो यहाँ पर करेंगे प्लस 23 अपॉन 99, राइट। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करें। 11 और 99 का एलसीएम आएगा 99, 99 को 11 से डिवाइड करें तो 9 आता है, और 26 को 9 से मल्टीप्लाई करें 234, प्लस 99 divided by 99 1 and 23 will be added. This is 7, 3 and 2 5, 257 upon 99. In this question there was not given any option, so such question may be asked for 1 mark also, sometimes it is asked for 2 marks also. So if it comes for 1 mark, because we are dealing with short answer type questions, so you must do it very briefly, right? Now question number 5. In question number 5 you can take the question like an irrational number between
an irrational number between 5 and 6 is, and in this question the options are given. A option is given 1 by 2 into 5 plus 6. B option 5 plus 6 under root. C option 5 multiplied by 6 under root. And D option none. Now you need to see carefully. This option fits for if it was asked to find a rational number between 5 and 6, but it is asked irrational number. तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास x और y कोई दो नंबर्स हों, राइट, जैसे रैशनल नंबर्स हों, तो इनके बीच में जो इरेशनल नंबर आएगा वो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई, राइट। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? 5 मल्टीप्लाइड 6 का अंडर रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैं 4 आपको कॉम्बिनेशंस देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन irrational number? Which of the following is an irrational number? So I will be giving you 4 options. You need to identify. Under root 12 upon under root 3. B. Under root 18 upon under root 2. C. Under root 42 upon under root 7. And D. Under root 45 upon under root 5. You need to find which out of these is an irrational number. So irrational number के लिए what you need to do, you check a under root upon b under root is a upon b का whole under root, so it will become 12 upon 3 का whole under root, and which after cancellation will become under root 4. मैं करके दिखाता हूँ। अंडर ये बनेगा 12 ओवर 3 पूरे का अंडर रूट, 3 4 12, 4 का अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट होता है 2 जो कि रैशनल है, तो ये तो होगा नहीं। अंडर रूट 18 अपॉन अंडर रूट, तो 18 अपॉन 2 का 2 9 और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, ये भी नहीं होगा। फिर 42 ओवर 7 का अंडर रूट, ये 6 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, राइट। तो ये वाला नंबर जो है वो इरेशनल होगा, मींस सी पार्ट विल बी करेक्ट। तो डी पार्ट अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी हैव फाउंड द करेक्ट आंसर, राइट। अब और कई क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें 1 मार्क के, जैसे फॉर एग्जांपल 7th क्वेश्चन आई एम टेकिंग, जैसे आई हैव रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग is an irrational number? Which of the following is an irrational number? So here options I am writing 0.13, B 0.1315 and bar on this, C option 0.1315 bar on this, and D 0.301231000523 and so on. You can see the number, decimal number which is having terminating decimal expansion, जैसे ये है, तो it will be a rational. इसमें भी जब बार लगा हुआ है, मीन्स इस डेसिमल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये भी रैशनल होगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रही बट रिपीट हो रही है, तो ये भी रैशनल होगा। और ये नंबर जो है वो इरेशनल होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है वो कोई भी नंबर्स की जो है रेपिटेशन नहीं चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में नेक्स्ट what is the simplest form of of 1.6 बार। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में वही वो P अपॉन Q फॉर्म एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना, वही लेट x बी अ रैशनल नंबर, सो x विल बी 1.6 बार। इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। कितने डिजिट्स के बाद बार लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद, तो आपने 10x इज इक्वल टू, इसको 1.6 बार को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16.6 बार आएगा। इसको 2 नंबर दे दो। 2 में से 1 माइनस करो, 10x माइनस x आएगा 9x। 16.6 बार में से 1.6 बार माइनस करोगे तो 15 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 15 अपॉन 9। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। सिंपलेस्ट इसलिए क्योंकि आपने इसकी कैंसिलेशन कर दी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ find the product of 7 under root 18 and 3 under root 8. Solution: 7 under root 18 multiplied by 3 under root 8। तो होल नंबर्स क्या है, 7 और 3, वो आपने एक ब्रैकेट में लिख लिए, मल्टीप्लाइड अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 8। 7 3 जार 21, अंडर रूट के अंदर 18 और 8 मल्टीप्लाई होंगे, 21। 18 और 8 को आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 18 8 जार 144, और 144 का तो आपको अंडर रूट पता है कितना होता है, 12। तो ये मैंने 12 इंटू 12 के ऊपर ऐसे अंडर रूट लगा दिया, दिस इज 1 पेयर। ये बना 21 इंटू 12। तो मल्टीप्लाई करें, 12 1 जार 12, 1 इज कैरी, 12 2 जार 24 एंड 1 25, 252 आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, between two rational numbers, a rational number and another, between two rational numbers and another rational number, how we will find? जैसे फॉर एग्जाम्पल x एंड y आर 2 रैशनल नंबर्स। अगर इन दोनों के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है, सो दैट विल बी हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, मीन्स दोनों रैशनल नंबर्स का सम और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से आपने निकालना। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि बिटवीन 7 एंड 8 फाइंड अ रैशनल नंबर, तो आप क्या करोगे फटाफट, 1/2 इंटू 7 प्लस 8। तो 7 प्लस 8 क्या बनता है, 15। तो आप आंसर करोगे कि दिस इज 15 अपॉन 2। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू chapter number systems of class 9th. Hope you have understood. So I want your feedback in comment section, that if you want more 1 marker questions related to other chapters, so I will post accordingly. Thank you.